सभी आरएस एस्पायरेंट्स को मेरा नमस्कार। आप में से कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि क्या आरपीएससी को वैकेंसी जो हैं 2026 की भेज दी गई हैं या कब तक भेजी जाएगी। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में एक तो ये वैकेंसी के बारे में जो भी एक अनुमानतः है जानकारी है वो देने का प्रयास करूँगा। साथ में ही मेरा आरएस को लेकर के जो एक्सपीरियंस रहा था प्री और मेंस को लेकर के, वो भी मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। और भी भविष्य के अंदर जो मेरी आंसर शीट वगैरह हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग अगर कोई इस चैनल पे नए हो और आरएस को लेकर के आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चैनल के ऊपर भी कुछ बेनिफिशियल चीज़ें जो है आंसर बुकलेट वगैरह हैं या कुछ और चीज़ें हैं, मेरे खुद के नोट्स वगैरह जो बहुत मतलब जैसे लग रहा है मुझे कि ये काफ़ी आपके लिए काम के हो सकते हैं, वो मैं अवेलेबल करता रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखो बात कर लें कि जो आरएस वाली जो वैकेंसी है 2026 की, इसके रिगार्डिंग देखो पहले तो जो सूचना आ रही थी कि लगभग 3-4 जो विभाग हैं, 3-4 विभाग के जो पद हैं वो अभी तक डीओपी के पास पहुँचे नहीं हैं। और एक ये अनुमानतः संभावना ये बताई जा रही है कि मतलब 20 मई के बाद 20 मई के बाद डीओपी के पास जो है वो सभी विभाग से सूचनाएं जो हैं पहुंचने का पूरा अनुमान है। और अगर डीओपी इस बार थोड़ा एक्टिव मोड में रहता है तो आपको मैं बता दूं कि मई का जो लास्ट वीक होगा ना, मई के लास्ट वीक में ये डीओपी से जो एक वैकेंसी का जो फॉर्मेट होता है वो आरपीएससी को मतलब भेजा जा सकता है अगर डीओपी एक्टिव ज़्यादा रहती है। तो अगर ये आरपीएससी को मई लास्ट तक भेजा जाता है तो आप ये मान के चलो कि 10 जून के आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है। फिर भी अगर किसी कारणवश कोई देरी हुई तो ये मान के चलो कि जून 20 के आसपास ये नोटिफिकेशन 100% अनुमान है कि आ जाएगा। अब किसी कारण का जो कोई रुकावट है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर ये नोटिफिकेशन जून में आता है तो आपका इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो एसआई के एग्ज़ाम के आसपास दिख सकता है। मतलब एसआई की जो डेट है ना, सितंबर के जैसे फर्स्ट वीक दे रखा है, तो आप ये मान के चलो कि सितंबर का लास्ट वीक जो है वो आरएस प्री का हो सकता है या अक्टूबर का फर्स्ट वीक हो सकता है। ये तो बात कर ली आरएस के रिगार्डिंग। अब देखो मेरे ये आरएस की कुछ नोटबुक के अंदर जो आंसर शीट थी उसके अंदर ये कुछ क्वेश्चन के जो फॉर्मेट हैं जहाँ आरपीएससी की तरफ से मुझे जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। तो एक मॉडल जो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो सकता है आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन 2021 की ये बुकलेट है और इन्होंने पूछा था कि लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य कौन से हैं। तो ये जो है मैंने नोलन कमेटी जो ब्रिटेन के अंदर बनी थी उसके आधार पर मैंने ये लिखा था कि भाई ये इन्होंने ये मूल्य सुझाए गए हैं और एक लोक सेवक के लिए अनिवार्य हैं, जैसे निस्वार्थ हो गया, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ये ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, समानुभूति, मानवता, लीडरशिप वगैरह ये लिखा था। तो आरपीएससी ने ये क्वेश्चन 5 नंबर का था और 5 में से मुझे इसको 4 मार्क्स मिले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स थे। अब जैसे मैं दूसरा और क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये देखो ये क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी का था। पूछा था राजस्थान के प्रमुख धात्विक खनिजों के वितरण को संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो धात्विक खनिजों का जो विवरण था उसको समझाना था, तो मैंने मैप के द्वारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, सीसा जस्ता है, स्वर्ण है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 4.5 मतलब 5 में से 4.5 मार्क्स मिले थे। और फिर जैसे बात करूं, एक मिनट, ये तो मेरे जैसे 2024 की मार्कशीट थी प्री की, तो ये भी कम टाइम के अंदर जो है, हालांकि ज़्यादा मार्क्स तो नहीं है लेकिन क्वालिफाइंग हो गए थे। तो कम टाइम के अंदर, क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ तो टाइम इतना मिलता नहीं है, कम टाइम के अंदर जो है लगभग मैंने इस एग्ज़ाम को 1 महीने के आसपास प्री की तैयारी की थी। और जो मेन चीज़ें होती क्या पढ़ना चाहिए उस हिसाब से तैयारी की थी। तो प्रीलिम्स तो इजी गोइंग हो जाता था, 5-6 बार हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
पर जो चीज़ चाह रहे थे मेंस के अंदर फाइनली, जैसे जो पोस्ट चाह रहे थे वो नहीं मिली, ठीक है ना। उस वजह से जो है वो फाइनल जैसे एलाइड पोस्ट पे जाने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि पहले से एक गजेटेड पोस्ट में है, ठीक है। तो ये कुछ अनुभव हैं मेरे आपके आरएस को लेकर के, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों, ये देखो एक साइंस का क्वेश्चन रह गया था, हालांकि अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अब हटा दिए हैं, 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन पूछा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन वाला, तो मैंने इसको इंडेक्स की फॉर्मेट में किया था, तो इसके अंदर मुझे 1.5 मार्क्स मिले थे 200 में से, सॉरी 2 में से। तो आप भी इस प्रकार से जैसे तैयार कर सकते हैं। और भी जैसे हिंदी का जो पोर्शन था उसमें मेरे को थोड़ा स्कोर ठीक मिला था, तो उसकी भी कॉपी जैसे पलवन वगैरह का है। और पत्र लेखन वाला जैसे निविदा के अंदर 7 नंबर मिले थे और उसमें 6 मिले थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, वैकेंसी अब बहुत करीब हैं। आप ये मान के चलो कि अगर सब कुछ सही रहा तो मई एंड तक, नहीं तो जून में 100% वैकेंसी आ जाएगी डेफिनेट। आप लोग, अब जो डिले होना था वो हो गया है, अब नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वैकेंसी आने के बाद में आरपीएससी तपी हुई बैठी है, प्री की डेट और मेंस की डेट दोनों की साथ में अनाउंस करेगी। आप ये मान के चलो कि मेंस भी आपका जो है जनवरी फरवरी के आसपास 100% हो जाएगा। इसीलिए आप लोग वैकेंसी का इंतजार न करें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते रहें। मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे जो नोट्स जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं वो आप लोगों के साथ छोटे मोटे शेयर करता रहूँगा। चलो, सभी को आरएस एग्ज़ाम के लिए और जो भी तैयारी करे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।